इस बात की कि हालांकि अंग्रेजी में मैंने अखबार पढ़ लिया था, उसी की कॉपी मेरे हाथ में इस समय है, कि जब जिन लोगों की जान बची मजदूरों की, उसके बाद जो लेके गया था उन वो रेड माइनर्स को, जिन्होंने जान बचाई, उनके बारे में कि हमारी ये जो हेडलाइन थी अखबार की, वो हेडलाइन थी अखबार की कि हिंदूज और मुस्लिम्स टुगेदर सेव्ड 41 लाइव्स। कि हिंदू और मुस्लिम ने दोनों ने मिलकर के 41 लोगों की जान बचाई। और हमारी टीम में, मैं कोट कर रहा हूं कि हमारी टीम में हिंदू मुसलमान दोनों हैं, दोनों के बिना ये काम संभव नहीं था कि 41 लोगों की जान बचा पाते हम लोग। कोई अकेले ये काम कर करके शायद जान न बचा पाता। इसलिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि पूरा देश जाने कि हार्मोनी में और साथ रहने से देश आगे बढ़ेगा। और हमारा वी शुड ऑल लिव इन हार्मनी, नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ हेट। जो कोट है मैं इंग्लिश में कर देता हूं। In our team there are both Hindus and Muslims, and people from both religions worked hard to save these 41 lives. None of them could have done this alone, and this is the message I want to give it to everyone. We should all live in harmony and not spread the poison of hate. We all want to give our 100% for the country. Please convey my message to everyone. सोचो आप अध्यक्ष महोदय, ये बड़ा संदेश है। एक सामान्य व्यक्ति ये बात कह रहा है कि ये संदेश जाए कि जो हम एक दूसरे में खाई पैदा करते हैं, उससे हमारा देश और समाज आगे बढ़ने वाला नहीं। एक एग्जाम्पल है। और क्योंकि नेता सदन उसी प्रदेश से आते हैं, इसी तरह अध्यक्ष महोदय, एक मां ने 24 मजदूरों की जान बचाई थी। जब उस मां को पता लग गया कि पीछे से पानी आ रहा है, वो अपने बेटे को फोन मिलाती रही फोन। कई फोन मिलाने के बाद थोड़ी देर बाद जब फोन उठा तो उसने कहा कि पीछे से पानी आ रहा है, सब मजदूरों को इससे बाहर निकाल दो। उस मां की वजह से 24 मजदूरों की जान बची थी। और उस समय अध्यक्ष महोदय हमारी सरकार नहीं थी, क्योंकि एक मां ने उन मजदूरों को बचाया था। एक अपने बेटे के माध्यम से उन मजदूरों की जान बची थी। समाजवादी पार्टी ने उस मां को 5 लाख रुपए दे करके उसको सम्मान देने का काम किया। 41 लोगों की जान बचाने वालों को, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देखने वाले, बड़ी बड़ी डींग हाँकने वाले लोग, क्या उन परिवारों की मदद नहीं करेंगे आप? कम से कम सम्मान दो उन्हें। यहां भेदभाव हो सकता है मदद के लिए, यहां मदद जो अब अगर हम मांगे तो भेदभाव है, लेकिन कम से कम ऐसे बड़े काम के लिए आपको मदद करनी चाहिए। और हमारे देश की संस्कृति बताती है, देश का इतिहास बताता है कि हम सब मिलके रहे हैं। हमारी ये मिली जुली संस्कृति है, हम सब मिलकर के रहते हैं और मिलकर के इस देश को आजादी दिलाने का काम किया है। चाहे वो 1857 हो, चाहे बाद की बात हो, आज भी हमारी ग्रोथ, दोनों मिलके रहेंगे तो ग्रोथ ज्यादा बढ़ेगी। अभी कुछ साथी चिंता कर रहे थे जाति जनगणना को लेकर के। अध्यक्ष महोदय, पूरा देश चाहता है जाति जनगणना हो, और अंतोगत्वा मैं कहता हूं, ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कह रहा हूं, मैंने पहले भी प्रेस में कहा, ये बीजेपी के लोग भी जाति जनगणना में खड़े हो जाएंगे। देखिएगा, ये समय आएगा कि बीजेपी के लोग भी कहेंगे हां जाति जनगणना होनी चाहिए। पूरा देश चाहता है। कभी कभी ये आरोप लगता है कि समाजवादियों ने क्यों नहीं किया। मैं केवल एक एग्जांपल देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से, कि जिस समय मेरिट की भर्ती हुई थी पुलिस की,
और उसी समय एक फैसला आ गया था आरक्षण को लेकर के। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के झगड़े के बीच में हम लिस्ट को नहीं जारी कर पाए थे पुलिस भर्ती की। वो मेरिट की भर्ती थी, रिजल्ट बन चुका था, और जब कोर्ट के आदेश के बाद वो सूची जब जारी की गई, तो जो सूची जारी की थी उसमें पहले जो व्यवस्था थी आरक्षण की, उस व्यवस्था के तहत वो सूची बनी थी और उस सूची को दिया गया था। लेकिन कुछ अधिकारी और सरकार क्योंकि नई आ गई थी, तो सरकार ने कहा कि नहीं, ये पुरानी आरक्षण व्यवस्था नहीं लागू होगी, नई आरक्षण व्यवस्था लागू होगी। और जब नई आरक्षण व्यवस्था लागू के तहत वो सूची जारी की गई, तो 1700 नौजवान जो पिछड़े थे, दलित थे, उन्हें नौकरी से बाहर निकाल दिया गया था। उनकी भर्ती जनरल में हो गई थी और उन्हें नौकरी से बाहर निकाल दिया गया, ये कहकर के कि अब नई आरक्षण व्यवस्था लागू हो गई। जिन्होंने खुशियां मनाई थी, जिनके घर परिवार के लोगों ने बधाई दी थी, वो 1700 नौजवान नौकरी पाने के बाद, लिस्ट में आने के बाद बाहर निकाल दिए गए थे। जब से ये नई व्यवस्था लागू हुई है आरक्षण की, जो मूल भावना थी मंडल कमीशन से, उससे हम डाइवर्ट हुए हैं, तब से पूरे देश में ये आवाज उठी है कि जाति जनगणना होनी चाहिए और जाति जनगणना के बाद आबादी के हिसाब से सबको हक और सम्मान मिलना चाहिए। क्या यही तो सबका साथ सबका विकास है? क्या हम गलत बात कह रहे हैं क्या? सबका साथ सबका विकास तभी संभव है जब जाति जनगणना हो और जिसकी जितनी आबादी है उसके हिसाब से उसको आरक्षण और हक और सम्मान मिल जाए। क्योंकि सरकार में रहना है, इसलिए विरोध करना जरूरी है। सरकार में क्योंकि लॉलीपॉप मिल गई है, कुछ केक पेस्ट्री भी खा रहे होंगे, लड्डू भी खा रहे होंगे सरकार के, इसलिए सरकार के खड़े रहना है। और कुछ लोग तो फिल इन द ब्लैंक्स हैं सरकार के, रिक्त स्थान भरो, फिल इन द ब्लैंक्स हैं कुछ लोग। आप पूछ लीजिए जो भी नेता सदन है, हालांकि वो इंजीनियर हैं। मैं आपसे कहूंगा, नेता दूसरे दल के हैं, अध्यक्ष महोदय, उन 1700 बच्चों को निकाल के बुलाइए कि क्या उनके साथ गुजरा। और सबसे पहला बच्चा जो नौकरी से निकला था, जो उस आंदोलन को लीड कर रहा था, ये तो सदन से ही चले गए। ये हमारी वजह से नहीं गए होंगे, कुछ कटी पतंग हैं, कटी पतंग। नेता सदन